नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और हर महिला के मन में यह ज़रूर बात होती है कि हमारी त्वचा और हमारे बाल किस तरह सबसे अच्छे रहें। यदि सही मायने में कहें तो त्वचा और बाल आपके स्वास्थ्य का एक दर्पण है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी त्वचा और आपके बाल भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो हमें त्वचा और बाल की देखभाल किस तरह से करनी है, घरेलू उपचार हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। घर में होने वाले स्पाइसेस या मसाले जिनको हम कहते हैं, या आसपास होने वाली सिंपल हर्ब्स के द्वारा भी हम त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि हम बाजार में उपलब्ध बहुत सारे केमिकल्स को यूज कर रहे हैं और केमिकल्स को यूज करने के बाद तुरंत तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी त्वचा बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी त्वचा पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगी कि हमें केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जहां तक हो सके घर के उपचार करने चाहिए। और आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं कि जिनके द्वारा हम अपने त्वचा को और बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए हमारा इंटरनल न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तब तक हमारी त्वचा और बाल स्वस्थ नहीं रहेंगे। साथ ही साथ बाहरी रूप से हमें कैसे देखभाल करनी है अपने बाल और त्वचा की, हम इस बात को भी लाओ जानते हैं। अपने बालों को सही रखने के लिए, जैसे बालों की मुख्य समस्या होती है बालों का झड़ना या फिर बालों में डैंड्रफ होना। बालों को झड़ने से रोकने के लिए पहला, जैसे मैंने बताया, हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। स्पेशली कैल्शियम और आयरन की कमी से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम अपने शरीर में इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आंवला जो कि सिंपल सा फल है और इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एक महिला को अपनी डाइट में आंवला जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आंवला अगर आपके शरीर में नित्य प्रति जाएगा तो विटामिन सी अच्छा रहेगा, कोलेजन अच्छा रहेगा, आपकी त्वचा में खिंचाव रहेगा और झुर्रियां भी देर से पड़ेंगी। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है जिससे कि आपकी बॉडी में एजिंग इफेक्ट्स बहुत लेट दिखाई देंगे। तो आप अपने डाइट में, अपने दिन में, रोजमर्रा में जरूर एक आंवले को शामिल करें, बिकॉज जैसे कहा गया है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो आंवला अगर आप ऐड करेंगे तो आप एप्पल को रिप्लेस कर सकते हैं और आंवले का प्रयोग नित्य प्रति कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे बाल होते हैं, आयुर्वेद में ये बताया गया है कि यह अस्थि धातु मतलब बोन्स के बाय प्रोडक्ट है। यदि ये बोन के बाय प्रोडक्ट हैं तो इसका मतलब हमें कैल्शियम का भी ध्यान रखना है। तो महिला को अपनी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास कुछ द्रव्य भी, जैसे शतावरी को भी ऐड करना एक कैल्शियम इनरिच ड्रग है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए शतावरी स्पेशली बून बताई गई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हर्ब्स। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम को पूरा करने के लिए। साथ ही ऐसी आयरन की सब्जियां भी खानी चाहिए जिससे कि आयरन की पूर्ति हो। दूसरा, बालों की समस्या होती है डैंड्रफ की, जिसके लिए हम बहुत सारे एंटी फंगल चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। वहाँ पे हम मेथी का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी है। सोक करके उसका एक पेस्ट अपने बालों पे लगा सकते हैं जिससे कि आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या कम होगी। अगर और भी पोटेंशिएट करना है तो इसमें नीम के पत्तों का रस या नीम के पत्तों का पेस्ट हम ऐड कर सकते हैं, जिसको ऐड करने से हमारा जो बालों का फंगल प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्वस्थ लोग हैं, यानी कि जिसके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से उनको नित्य प्रति बालों में ऑयल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम ऑयल नहीं लगाते हैं, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, वो भी बालों के झड़ने का और वेयर टेयर का कारण होता है। तो बालों को ऑयलिंग देना, न्यूट्रिशन देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम स्किन की बात करें तो एक स्वस्थ स्किन के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि आप स्किन में उद्वर्तन करें। उद्वर्तन का मतलब जो ड्राई पाउडर्स होते हैं उनसे आप धीरे धीरे मसाज करें। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं त्रिफला का पाउडर या फिर नीम का पाउडर, या अगर आंवला आपने खा लिया और उसका जो गुठली है, बीज है, उसको बारीक पीसकर उसका भी प्रयोग आप उद्वर्तन के लिए कर सकते हैं या उद्घर्षण के लिए कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, डेड सेल्स निकल जाएंगी और महंगे महंगे स्क्रब लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको नित्य प्रति प्रयोग कर सकते हैं। उद्वर्तन या उद्घर्षण के बाद मुख में लेप
लेप मीन्स जो हम आजकल बाजार से लेने वाले डिफरेंट फेस पैक लगाते हैं, इससे अच्छा आप अपने घर में भी फेस पैक बना सकते हैं, जिसमें आप नीम, मसूर की दाल, चिरौंजी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पे आप मिल्क या दही डालिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप वहाँ पे शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस हम इजीली घर में बना सकते हैं। और एक ड्रग जो हमें ज़रूर मुख लेप में यूज़ करनी चाहिए वो है हल्दी। हल्दी को आयुर्वेद में योषित प्रिया कहा गया है। योषित प्रिया मतलब जो स्त्रियों को ज़्यादा प्रिय है। तो ये स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी और उनकी सौंदर्य दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसको भी हम फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। और कील मुहासे जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुंह में दाने हो रहे हैं, वो लोग नीम का प्रयोग लेप में कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध हैं, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आजकल की समस्या है मेलेस्मा, मतलब मुंह में काले काले धब्बे पड़ना, जो कि सन रेज के ज़्यादा एक्सपोजर के कारण होता है। तो इसके लिए हमारे पास जायफल एक बहुत ही अच्छा ड्रग है, जिसको हम मिल्क के साथ घिस करके उन एरियाज पे लगा सकते हैं और उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये जो सिंपल रेमेडीज़ हैं ये हम ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हम स्किन और हेयर केयर के लिए एक स्पेसिफिक ओपीडीज रन करते हैं। तो आप बिल्कुल आकर उन ओपीडीज में दिखा सकते हैं। और इन चीज़ों का प्रयोग आपको आयुर्वेद विशेषज्ञ के द्वारा ही जानकारी लेकर करना चाहिए, तभी ये आपको बिल्कुल फायदा पहुंचाएंगे। तो इस तरह से आप आयुर्वेद के ज्ञान को अपने घर में होने वाली चीज़ों से यूज़ करके अपने शरीर को और बाल को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।